गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम चैप्टर नंबर 4 में कुछ आगे पढ़ेंगे। थर्ड वाली में आपको सर्विस बताने जा रहा हूँ। कल हम लोगों ने सेकंड सर्विस इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा था और डिटेल में आप अपनी बुक्स के अंदर उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। तीसरी वाली जो सर्विस है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कम्युनिकेशन सर्विस यानी कि संप्रेषण सेवा है। संप्रेषण संवाददाता, संवाद वाहन या संदेश वाहन, संचार एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है। तो संप्रेषण, संवाद वाहन या संदेश वाहन या संचार, हम इनको चार अलग अलग भाषाओं में बात कर सकते हैं, चीज़ों में बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर हम बात करें तो संप्रेषण से अभिप्राय सूचनाओं के आदान प्रदान से लगाया जाता है। सूचनाओं, नीतियों और निर्णय की जानकारी संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाना संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण की प्रक्रिया में अनेक मनुष्य और तकनीक सेवाओं की आवश्यकता होती है। आधुनिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास ने संचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति ला दी है। प्रौद्योगिकी ने टेलीफोन, दूरदर्शन और रेडियो जैसे संसाधनों के साथ ही इंटरनेट के माध्यम से संचालित सुविधाओं के बल पर वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को साकार कर दिया है। उपग्रह के सहयोग से आज पल भर में एक व्यक्ति अपने विचारों या संदेशों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। कहने का मतलब अब सिंपल सा ये है कि कम्युनिकेशन का मतलब ये हो गया कि अपने विचार एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। जैसे कि मैं अभी आपको वीडियो के द्वारा पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे विचार जो है वो आप तक पहुंचाना, या टेलीफोन के थ्रू जब आप अपने से किसी से बात करते हैं, या व्हाट्सएप के द्वारा, या किसी मैसेज के द्वारा, या फैक्स के द्वारा, या हम किसी टेलीग्राम या पोस्ट ऑफिस या किसी भी तरीके से जब हम अपनी बातों को दूसरे तक जब हम पहुंचाते हैं तो वो क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन सर्विस कहलाता है। सैटेलाइट के द्वारा अब ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा इजी हो गई है कि अब हम जैसे इंडोर में बैठकर हम देवास, उज्जैन, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी देशों में भी अपनी बात को पल भर में पहुंचा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के द्वारा हम व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम मैसेजेस कर सकते हैं, हम ईमेल कर सकते हैं, या हम फ़ोन लगाकर भी बात उनसे कर सकते हैं। तो कम्युनिकेट होना यानी कि एक दूसरे के साथ अपने बातों को, विचारों को या अपने संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना क्या कहलाएगा? कम्युनिकेशन कहलाएगा। संचार सेवाओं को प्रदान करने में डाक विभाग, टेलीफोन और टेलीकॉम की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। व्यापार को स्थानीय स्वरूप में से निकालकर अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने की दिशा में बैंक, बीमा और यातायात की सेवाओं के साथ साथ भंडारगृह और संप्रेषण सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका स्वयं सिद्ध है। ठीक है। तो ये हमारा कम्युनिकेशन होता है। अब व्यवसायिक इकाई संप्रेषण सेवाओं का उपयोग करके ही बाह्य जगत में संपर्क हम स्थापित कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने व्यापार व्यवसाय से वैश्विक रूप प्राप्त कर वैश्विक रूप प्रदान करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। व्यवसाय में सहायक मुख्य संप्रेषण सेवाओं को निम्नलिखित वर्णन में दर्शाया जा सकता है। तो संप्रेषण की जो सेवाएं हैं उसमें फर्स्ट हमारे पास आता है डाक सेवा, जिसको हम बोलते हैं पोर्टल सर्विस। आधुनिक व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने में संदेश वाहन के साधनों का बड़ा महत्व है। संदेश वाहन के साधनों को संगठित कर उसके माध्यम से डाक विभाग मानव मात्र की अनेक सेवाएं करता है। व्यापारिक वर्ग डाकघर की सेवाओं से विशेष रूप से लाभान्वित होता है। डाकघर पोस्ट ऑफिस द्वारा एक व्यापारी भिन्न पत्र, पार्सल, राशि या अन्य सामान दूसरे व्यापारी को भेज सकता है। इसकी सहायता से विभिन्न समाचार एवं विचारों का आदान प्रदान होता है। राजनीतिक, सामाजिक और कार्यों में सहयोग प्राप्त होता है। जनता से में बचत एवं विनियोग की भावना जागृत होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान को राशि प्राप्त हो जाती है। ठीक है। तो हमारे यहाँ जो पोर्टल सर्विस है, पोर्टल यानी कि डाक सेवा जो है वो सबसे ज़्यादा आधुनिक और सबसे ज़्यादा पौराणिक चीज़ हमारे यहाँ पर है। आज से
कुछ सालों पहले जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का भी राज था, या फिर हमारे यहाँ जो राजा महाराजा हुआ करते थे, या हमारे पूर्वजों के टाइम से डाक व्यवस्था जो है, पोस्ट ऑफिस जिसको हम बोलते हैं, उसके अंतर्गत क्या होता है कि सूचनाओं का एक आदान प्रदान हम इसके द्वारा पहले करते थे। अब इसके अंतर्गत क्या है कि और भी कई सारी सुविधाएं दे दी गई हैं, जैसे कि हमारे बिजनेस यानी कि जो व्यापार व्यावसायिक लोग होते हैं, तो वो तरह तरह के जो पत्र का यानी कि लेटर्स का आदान प्रदान करते हैं, वो इसी के माध्यम से करते हैं। जो चीज़ें पहुंचाते हैं, जैसे कि व्यवसाय करना है, जैसे कि आपने अगर जिसको हम बोलते हैं कि आपने कोई इंटरनेट से सेवा प्राप्त की है, जैसे आके आपने फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन से कोई वस्तु मंगवाया है, तो ये एक बिज़नेस का एक तरीका हो गया कि वहाँ से वो कोरियर सेवा आपको करेंगे, मतलब कोरियर के द्वारा ही वो वस्तु आपके घर पे पहुँचेगी। या एक गांव से एक शहर से एक गांव तक अपने माँ बाप को पैसे पहुँचाना, एक भाई को बहन के द्वारा राखी पहुँचाना, ये सारी चीज़ें जो होती है वो आजकल जो होती है वो कोरियर सेवा, डाक सेवा के माध्यम से ही होती है। तो ये हमारे पर्सनल यानी कि हमारे व्यावसायिक जीवन को के साथ साथ हमारे सामाजिक जीवन में भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है डाक सेवा। ठीक है। और इसके महत्वपूर्ण सेवाएं क्या है? देश और विदेश डाक व्यवस्था करना। डाकघर की सेवाएं आपको देकर रखी हुई है। तो देश और विदेश तक डाक व्यवस्था करना। डाकखाने की मुख्य सेवा देश और विदेश डाक एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना और ले जाना। इससे व्यापार के विकास और विस्तार में सहायता मिलती है, क्योंकि क्रेता और विक्रेता एक दूसरे से संपर्क में आते हैं। ठीक है। तो एक देश से दूसरे देश तक क्या करना है हमको कि हमारे माल या हमारी बातचीत या कोई भी सामान को लाना ले जाना। इससे क्रेता और विक्रेता क्या होते हैं, आपस में संपर्क में आ जाते हैं। धन का हस्तांतरण करना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक धन भेजने के लिए भी डाकघर महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करता है और इस तरह भुगतान करने में सहायता करता है। मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, धन हस्तांतरण करने के महत्वपूर्ण साधन होते हैं। विनियोग संबंधी सुविधाएं प्रदान करना। तो डाकघर जनता एवं व्यापारियों को बचत के लिए भी प्रोत्साहित करती है। डाकघर द्वारा विभिन्न प्रकार के खाते संचालित किए जाते हैं, जिसमें ब्याज जनता सुविधा के अनुसार अपनी बचत राशियों को जमा कर सकती है। इसके अतिरिक्त डाकघर द्वारा जारी बचत पत्र में जनता अपने धन का विनियोग कर सकती है। तो डाकघर में भी अकाउंट्स बैंकों की तरह खोले जा सकते हैं। ठीक है। उसमें जनता क्या कर सकती है कि अपने पैसों की बचत कर सकती है। डाकघर बचत योजना यानी कि डाक पर द्वारा जारी डाक पत्र द्वारा हम विनियोग भी वहाँ पर कर सकते हैं। विज्ञापन की सुविधा भी डाकघर द्वारा दी जाती है। वर्तमान में डाकघर द्वारा डाकघर के भवन के बाहर एवं अंदर सुपुर्दगी वाहन एवं जन उपयोगी डाक सामग्री पर उत्पादकों एवं व्यापारी को विज्ञापन की सुविधा भी नाम मात्र के शुल्क पर प्रदान करती है कि आप डाकघर के बाहर अपने पोस्टर लगा सकते हैं। डाकघर की जो बसें होती है उसके ऊपर अपने पोस्टर लगा सकते हैं। नाम मात्र का वो आपसे शुल्क लेती है और आपको विज्ञापन की सुविधा देती है। गाइड का प्रकाशन करना। साधारणतः जनता की सुविधा के लिए डाक विभाग द्वारा प्रतिवर्ष एक गाइड का प्रकाशन किया जाता है। इसमें डाक संबंधी नवीनतम नियमों और संशोधित डाक दरों की जानकारी दी जाती है। इन नियमों और डाकघरों का ज्ञान एक व्यापारी के लिए आवश्यक होता है। अन्य सेवाएं देना, जैसे कि उक्त सेवाओं का अतिरिक्त डाकघर पर जनता व व्यापारियों को अलग अलग सुविधाएं दी जाती है, जैसे पोस्ट मास्टर के द्वारा पत्र प्राप्त करवाना, पत्रों का खिड़की पर वितरण करना, पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग सेवाएं प्रदान करना आदि। डाकघर की अन्य सुविधाएं आपको लेकर रखी, जैसे कि पहले डाकघर सबसे पहले क्या होगा, स्पीड पोस्ट होता है। पत्र एवं वस्तुओं को दूर गति से भेजने के लिए द्रुत गति से भेजने के लिए स्पीड पोस्ट का उपयोग किया जा सकता है। इसका लाभ लिया जा सकता है। इस सेवा का सेंटर होने पर 72 घंटे में डाक आपकी गारंटी डाक विभाग द्वारा दी जाती है। मतलब कि आप अगर दूसरी जगह कोई विदेश में अगर आपका डाक पहुंचाना हो, या अगर हमको कोई भी सूचना जल्दी से पहुंचाना रहती है, तो वो हम स्पीड पोस्ट के द्वारा उसको पहुंचा सकते हैं। मतलब 72 घंटे में ये गारंटीड उस स्थान तक वहाँ पर पहुँच जाएगी जहाँ इसको आपको पहुँचाना रहता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक यह है कि उस
जगह पर भी स्पीड पोस्ट केंद्र वहाँ पर बना हुआ होना चाहिए, डाक सेवा वहाँ पर होनी चाहिए। तो वहाँ पर क्या होगा, 72 घंटे में आपकी डाक पहुँच जाएगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत, अब इसके लिए जो शुल्क होता है, डाक नहीं पहुंचने पर स्पीड पोस्ट का वह दुगना मुआवजा दिया जाता है। अगर मतलब गारंटेड अगर आपको दिया गया है कि 72 घंटे में अगर आपकी डाक वहाँ पर नहीं पहुँचती है, तो स्पीड पोस्ट मदद के गुम होने पर आप विभाग के द्वारा 200 रुपये की अनुग्रह राशि क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। स्पीड पोस्ट सेवा देश और विदेश दोनों तरफ उपलब्ध है, और देशी स्पीड पोस्ट सेवा को आंतरिक स्पीड पोस्ट सेवा भी कहते हैं। स्पीड पोस्ट सेवा का शुल्क गंतव्य की दूरी और वजन के आधार पर होती है। तो आप वजन के आधार पर आप यहाँ पर आपका जो शुल्क लगता है, जैसे कि मान लो कि आपने 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम जो भी वजन पहुँचाया है, तो उसके हिसाब से आपके पैसे यहाँ पर डाक विभाग में लगेंगे, और स्पीड पोस्ट आप उसको कर सकते हो। और अगर मान लो 72 घंटे में अगर आपकी कोई भी डाक वहाँ पर नहीं पहुँचती है स्पीड पोस्ट के द्वारा, या अगर आपकी डाक बीच में गुम हो जाती है, तो क्षतिपूर्ति के रूप में आपको 200 रुपये की अनुग्रह राशि, यानी कि जो पेमेंट आपने दिया है वो तो रिटर्न होगा ही होगा, प्लस ऊपर से 200 रुपये की अनुग्रह राशि भी आपको अलग से प्राप्त हो जाती है। और उसके बाद डाक में डाक डालने का प्रमाण पत्र, तो डाक पर घर में पत्र डालने पर यदि उसका प्रमाण पत्र प्राप्त करना हो तो इसके लिए एक फॉर्म भरना होता है। एक फॉर्म में 3 व्यक्तियों के नाम व पते लिखे जा सकते हैं। इस पर निम्नलिखित निर्धारित राशि के टिकट लगाकर पत्रों के साथ डाकघर में कर्मचारी को दे दिया जाता है, जो फॉर्म पर मोहर लगाकर लौटा देता है। इसे ही डाक के डालने का प्रमाण पत्र कहते हैं। मतलब आपने डाक डाल दिया है, उसका प्रमाण पत्र लेने के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके ऊपर एक निश्चित टिकट लगेगी, और वहाँ पर डाक जो डाकिया होता है, जो पोस्टमैन होता है, उसके सील साइन वहाँ पर हो जाते हैं। तो यह इस बात का प्रमाण होता है कि फॉर्म में लिखे गए व्यक्ति को उसमें दर्शाई गई तिथि को डाकघर में पत्र डाल दिया गया है। यदि वस्तु या पत्र रास्ते में खो जाता है या नष्ट हो जाता है तो इसका उत्तरदायित्व डाकघर पर नहीं होता है। पुनः निर्देश, जब कोई व्यक्ति अपना पता बदल देता है तो अन्य या किसी अन्य स्थान पर या शहर में चला जाता है, तो उसकी डाक पुराने पते पर ही आती रहती है। ऐसी दशा में उस व्यक्ति को अपना पता डाकघर में या अपने पड़ोसी को या मित्र को देना चाहिए, जो पुराने पते पर आने वाली डाक पर नया पता लिख दे, ताकि उसको डाक मिल सके। इसे ही पुनः निर्देश कहते हैं। डाकघर की अलग अलग बचत योजनाएं देकर रखी हुई है आपको। डाकघर पर बचत खाता, डाकघर पर आवर्ती जमा खाता, डाकघर स्थायी जमा खाता, 15 वर्षीय लोक भविष्य निधि खाता। तो ये सारे जो हैं अलग अलग कुछ खाते हैं जिसके अंतर्गत हम पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। इंदिरा विकास पत्र, जिसे वर्तमान में बंद कर दिया गया है। ठीक है। तो ये 9 प्रकार की अलग अलग योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत हम पैसा छोटी छोटी रकम में इन्वेस्टमेंट करके हम बड़ी राशि बनाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसे ही डाकघर बचत योजना कहते हैं। अब टेलीकॉम सुविधा जो होती है, संदेश वहन का सबसे सशक्त माध्यम टेलीफोन या टेलीकॉम व्यवस्था है। वर्तमान समय में दूर संचार के क्षेत्र में क्रांति आ चुकी है। सरकारी संचार सेवाओं के अतिरिक्त निजी सेवाएं, संचार सेवाएं भी व्यापक पैमाने पर सेवाएं प्रदान कर रही हैं। स्थानीय स्तर से लेकर देश विदेश तक आसानी से कुछ क्षणों में बात की जा सकती है। मतलब मोबाइल फ़ोन के द्वारा, टेलीकॉम कंपनी के द्वारा नई नई कंपनियां अब हमारे यहाँ आ रही, जैसे जियो, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल। ठीक है। तो ये नई नई कंपनियां हमारे यहाँ पर आ रही हैं, और जो टेलीकॉम की एक सुविधा दे दी गई है, और आप देश विदेश तक चंद मिनटों में, चंद सेकेंडों में अब हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, बातें कर सकते हैं। ठीक है। तो ये टेलीकॉम की एक व्यवस्था दे दी गई है, जो कि हमारे उसके बाद इसके अंतर्गत क्या होता है, STD, PCO, ISD होती है टेलीकॉम सेवा की महत्वपूर्ण सेवाएं, जो कि वर्तमान में अब बंद कर दी गई हैं। सेलुलर मोबाइल फ़ोन की सेवाएं जब से आई हैं, रेडियो पेजिंग सेवाएं, स्टेल लाइन सेवाएं, केबल सेवाएं, BRTS सेवाएं और DTH सेवाएं, ये सारी सुविधाएं अब हमको दे दी जाती है। संचार के आधुनिक साधन में फैक्स आता है। फैक्स के द्वारा बाद इंटरनेट आता है, इंटरनेट के द्वारा ईमेल आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी कम्युनिकेशन की सुविधाएं हैं। तो ये
आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, कल से मैं आपको कुछ इसके अकाउंट्स और बीएस के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको डालूंगा इसके अंदर, तो आप इसको सर्च करके अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। और अकाउंट्स के मैं सवाल कराना शुरू करूंगा आप लोगों को। थैंक यू।